भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को किया गुमराह, अपने ही जाल में फंस गई ऑस्ट्रेलिया। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट पर्थ में आज पहला दिन समाप्त हो गया। भारत मात्र 150 रन पर ऑल आउट हो गई। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत इस मुकाबले में बहुत पीछे रह जाएगी, लेकिन फिर हमारे भारत के धरोहर बूम बूम बुमराह साहब ने अपना जादू चलाया गेंदबाजी से और ऑस्ट्रेलिया का 67 रनों पर 7 विकेट गिरा चुका है। 150 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया अभी भी 83 रनों से पीछे है। साहब ये इंडिया है, बल्लेबाजी ठीक ठाक हो सकती है, लेकिन गेंदबाजी हमारा हथियार हो चुका है। और डेब्यूटेंट हर्षित राणा, जो उनका एग्रेशन है, वो एग्रेशन के कारण ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज थरथरा रहे हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया में जाकर के ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दे रही है, कंधा से कंधा लड़ा रही है, नजर से नजर लड़ा रही है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों से भारत के गेंदबाज। मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह साहब, इसीलिए तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हम 2 बार से जीत रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और इस बार भी ऐसा लग रहा था जब क्रिकेट शुरू नहीं हुआ था कि भारत बहुत पीछे रह जाएगी इस मुकाबले में, इस सीरीज में, लेकिन जसप्रीत बुमराह का कहना है बयानबाजी पर हम बिलीव नहीं करते हैं, हम ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाएंगे, वहां पर हमको जो दिखाना होगा हम दिखाएंगे और मेरे अंदर बिलीव है कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। ये कहना हमारे कप्तान जसप्रीत बुमराह साहब का है। कौन कहता है फास्ट बॉलर कप्तान नहीं हो सकता? बुमराह साहब का जो कप्तानी आज देखने को मिला है, क्या गजब की कप्तानी की है, क्या गजब की गेंदबाजी की है साहब। पर्थ टेस्ट में 2018 में भी बुमराह खेले थे, पंजा खोला था। 2024 में भी पर्थ टेस्ट खेले हैं, अभी तक 4 विकेट ले चुके हैं 10 ओवर में मात्र 17 रन दे करके, और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी का कमर तोड़ दिया है। 150 रन के टोटल में ही भारत ऐसा लग रहा है कि कम से कम 50-60 रनों का लीड ले लेगी, और वो बहुत बड़ा लीड होगी अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 60 रनों का लीड लो स्कोरिंग मुकाबले में लेते हैं। याद रखिएगा, चौथा इनिंग ऑस्ट्रेलिया को खेलना है। अगर इंडिया 50-60 रनों का लीड ले लेती है और दूसरे इनिंग में भारत 150-200 रन भी बना देती है, तो 250 रन बनाने में ऑस्ट्रेलिया की नानी याद आ जाएगी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी के आगे। तो भारत को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया कीजिए। भारत वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 बार से पटक कर आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव होता है, इंडिया पर नहीं। और मजा तो तभी आता है ना जब पूरी दुनिया आपके हार का इंतजार कर रहा हो और वहां पर आप जीत का परचम लहराए। जितने भी भारत के एक्सपर्ट से लेकर के, इंग्लैंड के एक्सपर्ट से लेकर के और ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट तक, सारे के सारे एक्सपर्ट यही कहे हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया इस बार जीत रही है। कोई 4-0 से कहा है, कोई 3-2 से कहा है, कोई 3-1 से कहा है, कोई 4-1 से कहा है, लेकिन जब सारी दुनिया इंतजार कर रही है हमारी हार का, वहां पर हम अपना झंडा अगर गाड़ते हैं तो उससे ज्यादा खुशी और कुछ नहीं हो सकता है। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में जसप्रीत बुमराह को कप्तानी दिया गया पहले टेस्ट में। आज सुबह जब टॉस होने से पहले भारतीय टीम की तरफ से 2 डेब्यूटेंट खेले, 2 प्लेयरों का डेब्यू हुआ। पहले नीतीश रेड्डी जो ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं, उनको विराट कोहली के द्वारा कैप थमाया गया, डेब्यू कैप, और दूसरे हर्षित राणा, जिनको रविचंद्रन अश्विन के द्वारा कैप थमाया गया। टॉस हुआ, भारत के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं, जबकि सारे के सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि इस पिच पर टॉस जीतकर गेंदबाजी करना चाहिए और शुरू में जो पिच में नमी है, मॉइस्चराइजर है, उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन बुमराह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और बुमराह ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और सारे एक्सपर्ट को चौंका दिया कि भाई ये क्या कर रहे हैं। पारी की शुरुआत करने आए केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले दूसरे ही ओवर में पवेलियन लौट गए, लेकिन केएल राहुल बहुत ज्यादा टच में नजर आ रहे थे। केएल राहुल को विदेशों में खेलने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और खास करके ओपनिंग स्लॉट में, और उन्होंने दिखाया, जज्बा दिखाया कि हम विदेशों के लिए ही बने हैं और हम विदेश में अच्छा खेल सकते हैं। 1 डाउन पर बल्लेबाजी करने आए, पुजारा नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, तो देवदत्त पडिक्कल को मौका मिला। हालांकि अपना पहला इनिंग खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, इन्होंने भी 23 गेंदों का सामना किया, लेकिन कोई भी रन बनाने में नाकाम रहे और आउट होकर के ये भी पवेलियन चले गए। विराट कोहली जो 54 का औसत लेकर गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन पर दारोमदार था, लेकिन विराट कोहली ने भी निराश किया और विराट कोहली भी आउट होकर चलते बने। ऋषभ पंत ने अपना ऋषभ पंती दिखाया और केएल राहुल के साथ पार्टनरशिप हो ही रही थी कि लंच से कुछ क्षण पहले केएल राहुल को
कॉट बिहाइंड का अपील होता है, ऑन फील्ड एम्पायर नॉट आउट देता है, ऑस्ट्रेलिया रिव्यू लेती है, थर्ड एम्पायर आउट दे देते हैं केएल राहुल साहब को, जबकि केएल राहुल साहब का बैट बॉल से टच नहीं था। जो अल्ट्रा एज में जो स्निकोमीटर दिखा है उसमें पैड और बैट का संपर्क का अल्ट्रा एज था, और फिर भी केएल राहुल साहब को आउट देना पड़ा है, और केएल राहुल साहब इसके लिए नाखुश नजर आए हैं, और केएल राहुल साहब को 74 गेंद में 26 रन बनाने के बाद पवेलियन की तरफ रास्ता दिखा दिया गया है। भारत का स्कोर लंच तक 51 रन पर 4 विकेट थे, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने आते हैं। उसके बाद लंच के बाद ध्रुव जुरेल भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं, और शानदार कैच के बदौलत उनका पारी 11 रनों पर समाप्त होता है। वॉशिंगटन सुंदर 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं। रविंदर जडेजा और रविचंद्रन अश्विन से ऊपर इस मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर को देखा गया है। रविंदर जडेजा और रविचंद्रन अश्विन दोनों ने मिलाकर के 850 विकेट लिए हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ ना देख करके वॉशिंगटन सुंदर की तरफ देखा गया है, क्योंकि इनका बल्लेबाजी अभी अच्छा चल रहा है। गेंदबाजी में न्यूजीलैंड के खिलाफ भी इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर को भेजा गया। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर भी उछाल लेती हुई बॉल पर आउट होकर चले जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर से भी कुछ नहीं खास हो पाता है। उसके बाद फिर डेब्यूटेंट आते हैं बल्लेबाजी करने नीतीश रेड्डी, और नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की खबर ले रहे थे कि अचानक ऋषभ पंत को आउटसाइड द एज लगता है, और पैट कमिंस की गेंद पर एलेक्स कैरी ने कैच किया, और ऋषभ पंत भी 7वें विकेट के रूप में आउट हो जाते हैं। फिर नीतीश रेड्डी के सामने कोई भी बल्लेबाज नहीं बचते हैं, और नीतीश रेड्डी ने उसके बाद काउंटर अटैक शुरू करता है और शानदार 41 रनों की पारी खेलते हैं। भारत की तरफ से सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाए हैं उन्होंने 41 रन अपने डेब्यू मैच में। 37 रनों की पारी ऋषभ पंत ने भी खेला है। उसके बाद 150 रन पर ऑल आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत इस मुकाबले में बहुत पीछे है। एक ही तरीके से भारत इस मुकाबले में वापसी कर सकता था, वो है शुरुआती विकेट झटक करके। फिर बुमराह आते हैं स्पेल की शुरुआत करने, ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आती है। उनकी ओपनिंग स्लॉट जो है स्विकी और उस्मान ख्वाजा बल्लेबाजी करने आते हैं। दार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश होता है बुमराह का अपने स्पेल के दूसरे ओवर और इंडिया के तीसरे ओवर से। एलबीडब्ल्यू करार दिया जाता है ओपनर बल्लेबाज को, और ऑन फील्ड एम्पायर आउट नहीं देते हैं, क्योंकि पर्थ के ग्राउंड पर उछाल लेती हुई पिच पर जल्दी एलबीडब्ल्यू नहीं होता है कोई भी बल्लेबाज। लेकिन फिर रिव्यू लिया जाता है और वहां पर उनको आउट करार दिया जाता है, विकेट हिटिंग होता है। भारत के कोई भी बल्लेबाज आज एलबीडब्ल्यू आउट नहीं हुए हैं, लेकिन भारत के गेंदबाज 3 एलबीडब्ल्यू आउट लिए हैं। मतलब भारत का जो बाउंस है वो थोड़ा कम रहा है गेंदबाजी में, और ऑस्ट्रेलिया का जो बाउंस है वो ज्यादा रहा है। बैक टू बैक विकेट गिरने ही वाले थे, 0 रन पर थे मार्लस लाबुशेन साहब, तो विराट कोहली ने उनका कैच छोड़ दिया है। बहुत अफसोस हुआ कि कैच छोड़ दिया, अभी से बहुत अच्छा मौका था। लेकिन फिर दूसरे ओवर में बैक टू बैक विकेट लेते हैं उस्मान ख्वाजा का और स्टीव स्मिथ का। स्टीव स्मिथ को 0 रन पर बुमराह चलता किए हैं। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद फिर करने आते हैं ट्रेविस हेड साहब, और ट्रेविस हेड साहब के बारे में सब कोई जानता है कि भारत के लिए वो काल साबित होते हैं। लेकिन उनको शानदार बॉल पर बोल्ड मार देते हैं हर्षित राणा, जो डेब्यूटेंट है, और अपने टेस्ट करियर का पहला विकेट ट्रेविस हेड के रूप में हर्षित राणा ने लिया है। 4 विकेट गिरने के बाद फिर सिराज पहले स्पेल में लय में नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन दूसरे स्पेल में आए हैं, तो उन्होंने मार्लस लाबुशेन को भी एलबीडब्ल्यू आउट किया है, और 52 गेंदों में मात्र 2 रन बना करके मार्लस लाबुशेन साहब आउट हुए हैं। उसके बाद फिर पैट कमिंस का भी विकेट बुमराह साहब ने लिया है। मिचेल मार्श को भी सिराज ने आउट किया है। केएल राहुल की शानदार ड्राइव लगा के कैच करते हुए मिचेल मार्श का विकेट गिरा है। कुल मिलाकर के ऑस्ट्रेलिया 67 रनों पर 7 विकेट खो दी है, और भारत अभी भी 83 रनों से आगे है। कल जब सुबह मुकाबला शुरू होगा तो देखना है भारत जो बचे हुए 3 विकेट है वो कितना जल्द ले पाती है। क्या पर्थ में पहला टेस्ट भारत जीतने के करीब पहुंच रही है धीरे धीरे? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो ये बल्लेबाजी हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया का, इसके पीछे बहुत सारा कारण है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर साहब अब नहीं है। नए नए ओपनर आए हैं जो इससे पहले कभी भी ओपनिंग नहीं किए थे। उस्मान ख्वाजा तो किए थे, लेकिन उनके साथ जो मैनस्विकी है वो नहीं किए थे। इसके अलावा मार्च 2024 के बाद से कोई भी टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं खेली है, चाहे उनका अपना होम ग्राउंड ही क्यों ना हो। लेकिन भारत वहां बल्लेबाजी से तो नहीं, लेकिन गेंदबाजी से डोमिनेट करते नजर आई है। और आज पहले दिन ही कुल मिलाकर के 17 विकेट गिरे हैं। पहले सेशन में इंडिया के 4 विकेट, दूसरे सेशन में इंडिया के 6 विकेट, और तीसरे सेशन में जहां बल्लेबाजी के लिए आसान पिच माना जाता है वहां ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरे हैं, और भारत इस मुकाबले में अभी भी आगे नजर आ रही है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।